नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी ग्रुप तो गया। ये बात अब अडानी और उनके मित्र की सरकार को छोड़कर सारी दुनिया जान और मान रही है। इस बात पर बाजार ने मुहर लगा दी है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के 85% ओवर वैल्यूड होने की जो बात की थी वो बिल्कुल सही है। लेकिन बात केवल अडानी ग्रुप की नहीं है, बात है भारतीय बाजार की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता की। अडानी ने भारत के बाजार को ही अविश्वसनीय बना दिया है। बात है कि उन बैंकों का क्या होगा जिन्होंने अडानी और उनकी मित्रता के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपए झोंक डाले थे। इस पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अडानी ने उस कहावत को सही साबित कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो सवाल है कि क्यों नहीं अडानी से पहली फुर्सत में उस कर्जे की वसूली होनी चाहिए जो बैंकों ने उन पर लुटाए हैं। आखिर वो भारत की जनता का पैसा है, देश के आम लोगों का पैसा है। मोदी सरकार ने इस लूट पर आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं। इसी पर पर्दा डालने के लिए कभी बागेश्वर के रंगीले की खबर मीडिया में फेंकी जाती है तो कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि भारत का शेयर बाजार इस रिपोर्ट के बाद झटके पे झटका खा रहा है? 24 फरवरी को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स 2000 अंकों से ज्यादा यानी 3.4% गिर चुका है। वहीं निफ्टी 643 अंक यानी 4.1% गिरा है। देखिए कि 27 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था। अब यह लुढ़क कर 6.8 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया है। यानी सही मायनों में कौड़ी के 3 हो गए हैं अडानी। 20 लाख करोड़ की दौलत 7 लाख करोड़ की भी नहीं बची है। लेकिन असली संकट तो एलआईसी और सरकारी बैंकों पर नजर आ रहा है और इस खबर को दबाया जा रहा है। सच ये है कि एलआईसी और स्टेट बैंक ही नहीं, अडानी को कर्ज देने वाले सारे बैंक अडानी की बर्बादी में शामिल हो चुके हैं। जरा गौर से सोचिए, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के शेयर 17% तक टूट गए हैं। महीने भर में एलआईसी का बाजार भाव 75,000 करोड़ से ज्यादा गिर गया है। आपको पता ही है कि अडानी समूह की 5 कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स में एलआईसी ने भारी निवेश किया है। एक हाहाकारी आंकड़ा बस सुन लीजिए, दिल दहल जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई थी? 24 जनवरी को। इस रिपोर्ट के आने से ठीक एक दिन पहले 23 जनवरी को इस निवेश का टोटल वैल्यू 72,194 करोड़ रुपए था। अब यह घटकर 25,000 करोड़ रुपए के भी नीचे पहुंच गया है, मतलब सीधे 1/3। अब आइए बैंकों पर। अडानी को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 27,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,500 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से कई सरकारी बैंकों के शेयर जबरदस्त तरीके से टूट गए हैं। जरा इसको समझिए। 23 जनवरी यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से ठीक एक दिन पहले एसबीआई के शेयर 604 रुपए 60 पैसे पर था। 28 फरवरी को यह गिरकर 524 रुपए पर बंद हुआ, मतलब इसका शेयर प्राइस 12.6% गिर गया है। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 18% टूट गया है। इंडियन ओवरसीज का शेयर 17% टूटा है। पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर 15.6% टूटा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर भी 16.47% टूटा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर भी 16% धराशायी हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक भ्रष्ट और बदनाम कंपनी में तब्दील हो चुके अडानी ग्रुप ने अकेले उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों का हुलिया नहीं बिगाड़ा है जिन्होंने उसे कर्ज दिया है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही लेकर बैठ गया है। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि इतना होने पर भी मोदी सरकार खुलकर अडानी के साथ खड़ी नजर आ रही है। वो किसी भी तरह की जांच कराने को तैयार नहीं है। विपक्ष की जेपीसी की मांग उसने बेरहमी से ठुकरा दी है और तो और इस मांग को ही संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया गया। गौतम अडानी और मोदी की मित्रता पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कई हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। कमाल तो यह है कि इतने बड़े भूचाल के बाद खुद मोदी ने एक बार भी अडानी पर मचे बवाल का जिक्र तक नहीं किया। साफ है, मोदी आज भी अडानी के साथ तन कर खड़े हुए हैं। इसी को कहते हैं छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।